बड़े घर की छोटी बहू में आज जो तूफान आया, उसने पूरे घर की नींव हिला दी। वो चाची, जो अब तक घर की सबसे समझदार, सबसे जिम्मेदार और सबसे प्यारी बड़ी बहू कहलाती थी, उनके चेहरे से नकाब उतर गया। दुर्गा देवी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जब वो गिड़गिड़ा रही थी, तब हर कोई स्तब्ध था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े झूठ और साजिश की जड़ वही होंगी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और जब सच का सामना होता है, तब सिर्फ आंसू और पछतावा बचता है। कहानी की शुरुआत होती है उस विशाल हवेली से, जहां रिश्तों का मकड़जाल फैला हुआ है। इस घर में अहाना, जो इस परिवार की सबसे छोटी बहू है, कुछ सपनों और ढेर सारी उम्मीदों के साथ अपने पति अर्जुन के साथ इस घर में आई थी। उसे लगता था कि प्यार, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट उसकी जिंदगी को रोशन कर देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका हर कदम शक की नजरों में तौला जाएगा और उसका हर मुस्कुराना किसी के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। अहाना ने कोशिश की थी सबका दिल जीतने की, सास-ससुर की सेवा, पति के लिए प्रेम और घर की हर जिम्मेदारी को निभाना उसकी प्राथमिकता थी। लेकिन चाची, जो ऊपर से हंसती और मीठी बात करती थी, अंदर ही अंदर अहाना के खिलाफ जहर उगल रही थी। उनका मकसद साफ था, अहाना को इस घर से निकाल फेंकना, ताकि वह अपनी बहू को अपनी मर्जी से ला सके और घर की सत्ता को अपने हाथ में रखें। पिछले एपिसोड में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दुर्गा देवी, जो अर्जुन की मां है, अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि उनकी दवाइयां गलत दी जा रही थी। पूरा घर हिल गया और उंगली सीधी उठी अहाना पर। आरोप लगा कि वही दुर्गा देवी की दवा बदल रही थी। अर्जुन भी चुप था, पर उसकी आंखों में सवाल थे। अहाना स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे साबित करना है कि वह निर्दोष है। पर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह सच सामने लाएगी, चाहे जो हो जाए। अहाना ने छुपकर सुराग जुटाने शुरू किए। दवाइयों के पैकेट, सीसीटीवी फुटेज, नौकरों की बातचीत, उसने हर एक चीज को बारीकी से देखा। दिनरात की मेहनत के बाद वह उस मोड़ पर पहुंच गई, जहां साजिश की असली गुनहगार की परछाई साफ दिखने लगी, और वो कोई और नहीं, बल्कि खुद चाची थी। सबूतों के साथ अहाना अर्जुन के पास पहुंची। जब उसने सारी बात बताई और सबूत उसके सामने रखे, तो अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आईं, पर गुस्से से भरी हुई थी। मेरी माँ की जान से खेलने की हिम्मत की आपने, अर्जुन गरजा। केवल इसलिए कि आप अहाना को इस घर से निकालना चाहती थीं? अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चाची स्तब्ध खड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अर्जुन का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर था। वह पूरे घर के सामने खड़ा हुआ और चाची का भांडा फोड़ दिया। उसने सबको बताया कि कैसे चाची ने दुर्गा देवी की दवाइयां बदलवाईं और अहाना को फंसाने की साजिश रची। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक अहाना को शक की नजरों से देख रहे थे, उन्हें शर्म आ रही थी। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे। ये आंसू अहाना के लिए थे। उन्होंने पहली बार अहाना का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। चाची अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। धीरे धीरे वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए दुर्गा देवी से माफी मांगने लगी। लेकिन क्या हर गलत